डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। अंतर नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन के ऊपर, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी जिसको अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस बात को समझने के लिए कि कौन डिवाइन मैस्कुलिन है और कौन जो है इम्बैलेंस या नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन है। अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इतने सारे लड़के लड़कियाँ, आदमी, औरतें जो आती हैं वो मेरा डीएम है, वो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है। कई जगह मैंने देखा कि उनके जिसको वो डीएम कह रही हैं उनकी वजह से उनको डिप्रेशन हो चुका है। कई जगह पर मैंने देखा कि वो मतलब उन्हें मार भी रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, नीला पीला कर रहे हैं उनको, और फिर भी वो, कई लोगों ने फ़ोटोज़ भेजी है मुझे ऐसे, और फिर भी ये मेरा डीएम है, ये मेरा डीएम है। तो ऐसे होते हैं डीएम, ऐसे होता है डिवाइन मैस्कुलिन जो हाथ उठाए, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाए, जो बदतमीज़ियाँ करे, गोस्ट करे, ऐसा होता है डीएम। तो बहुत सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, क्योंकि इतनी सारी बातें ऑलरेडी नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन के बारे में और डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में पिछले सालों में मैंने की है, तो बहुत सारी बातें दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस बताऊँगी, जिसको आप समझ लें तो ईजी हो जाएगा आपके लिए कि कौन नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन है, कौन इम्बैलेंस मैस्कुलिन है और कौन जो है डिवाइन मैस्कुलिन है। स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन से। तो अगर आप में से कोई भी फेमिनिन, कोई भी फीमेल ऐसी है जिसके जीवन में नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन आया है, तो पता है सबसे पहली चीज़ कि अगर रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में आपने अट्रैक्ट किया है ऐसे राक्षस टाइप के पुरुष को, ऐसे मैं में जीने वाले असुर को, अगर आपने अट्रैक्ट किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए, तो ये आपके अंदर की मैस्कुलिन साइड को दिखा रहा है। हम सब के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड है। और अगर आप एक फीमेल हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में अगर नार्सिसिस्ट कैरेक्टर को अट्रैक्ट किया, ऐसे पुरुष से आप प्रभावित हुई हैं जो असुर है, एक्चुअली में उसके सींग नहीं है लेकिन है उसके अंदर राक्षसी सारे गुण, तो अगर ऐसे पुरुष से आप प्रभावित हुई हो या वो आपसे प्रभावित हुआ है, आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्टिविटी फील हुई है, सोल लेवल पे जो है एक दूसरे के लिए कुछ फील कर रहे हो, एक दूसरे के करीब आ रहे हो, तो ये हमारी दुनिया में बाहर से हम जिन भी चीज़ों के करीब पहुंच रहे हैं या जो भी चीज़ें हमारे करीब पहुंच रही हैं, वो सब हमारी इनर रिफ्लेक्शन था, मतलब जो हमारे अंदर है उसी हिसाब से हम बाहर से जो है चीज़ें खींच रहे हैं। अब अगर ऐसे पुरुष को, ऐसे नार्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के करीब जा रहे हो, तो ये संकेत है इस बात का कि आपके अंदर की पुरुष साइड, कुछ ना कुछ पुरुष साइड जो है वो दूषित है, कहीं ना कहीं कुछ डार्कनेस है आपके अंदर, इसीलिए डार्कनेस जो है करीब आई। ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां, फीमेल्स जो इस तरीके के पुरुषों को, मतलब जिनकी ज़िंदगी में इस तरीके के पुरुष आ जाते हैं, ऐसे नार्स कैरेक्टर आ जाते हैं, इनकी ज़िंदगी में या तो इनके फादर बहुत नेगेटिव रहे होंगे, या तो इनके भाई, ठीक है, या तो इनके भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे होंगे, या तो फिर जो ज़िंदगी में जो समय समय पर गुरु हमारे जीवन में आते हैं बचपन से, या तो कोई टीचर कैरेक्टर बहुत नेगेटिव रहा होगा। एस्ट्रोलॉजी में 3 प्लैनेट है जो मैस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य, मंगल और जुपिटर। तो डेफिनेटली इन लड़कियों का या तो सूर्य बहुत ख़राब होगा, या तो जुपिटर बहुत ख़राब होगा, या तो मंगल बहुत ख़राब होगा, बहुत ही ख़राब होगा, क्योंकि उसी की वजह से जो है इस तरीके के पुरुष को आपने अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लिया। कुछ ना कुछ डार्कनेस आपके खुद के अंदर है, आपके पास से, आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है कुछ ना कुछ डार्कनेस, और आपका जो पीछे का जीवन रहा है वहाँ पे भी कोई बहुत डार्क कैरेक्टर रहा होगा आपके बहुत क्लोज कनेक्शंस में, या तो आपका कोई टीचर के साथ आपका कुछ बहुत डार्क एक्सपीरियंस हुआ होगा, या तो आपके भाई के साथ या आपके फादर के साथ आपका, मतलब कोई ना कोई डार्क कैरेक्टर है आपके जीवन में होगा, क्योंकि वही लड़कियां ऐसे पुरुषों को अट्रैक्ट करती हैं जिन्होंने पहले भी डार्कनेस को एक्सपीरियंस किया हो। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं डार्कनेस अपने अंदर भी है,
और इसीलिए वो बाहर इस फॉर्म में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए इस तरीके के पुरुष को जो है कई लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ऐसे लोगों की चार्ट्स में भी, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी वो चीज़ जो है वो साफ साफ दिखती है। खैर, यहाँ पे बात करती हूँ मैं, क्योंकि लोग इस तरीके के नार्सिसिस्ट लोगों को भी जो है बहुत ये कहते हैं कि वो तो डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे वो बदतमीज़ियों पे बदतमीज़ियाँ कर रहा हो, घोस्ट कर रहा हो, और न जाने क्या क्या कर रहा हो, बहुत बुरी हालत कर दी हो, फिर भी वो मेरा शिव है। नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन को ये शिव घोषित कर देते हैं। नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन को जो है ये डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे होते हैं। कोई भी शिव पुरुष जिसके अंदर शिव तत्व होगा वो ऐसा राक्षस बिहेवियर नहीं करता है, वो इस तरीके से दूसरे के जीवन में अंधकार नहीं करता है। लेकिन बात समझने की है कि ऐसे अंधकार को कैसे अट्रैक्ट कर लिया, इसके रूट कॉज में जाना ज़रूरी है। और इसलिए अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि अपने अंदर भी अंधकार है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में इस तरीके का बुरा कर्म किया है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में वो खुद ऐसे रहे हैं, इसीलिए इस लाइफ में कर्मा रिटर्न होके इस फॉर्म में मिला है। और ये चीज़ उनके पास्ट में भी रही होगी, जैसे मैंने कहा कि उनके पिता, भाई या गुरु, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ उनका बहुत डार्क एक्सपीरियंस पहले भी रहा होगा, कोई ना कोई डार्क कैरेक्टर उनके जीवन का हिस्सा है। ठीक है, सो अच्छा, अगर आप किसी नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन से कनेक्शन में आते हैं ना, तो उससे मिलने के बाद उससे शुरुआत में तो आपको बड़ी सोल कनेक्टिविटी फील होती है, क्योंकि जो उसमें है वो थोड़ा आप में भी है ना। लेकिन ऐसे पुरुष से जब भी आप करीब आते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, उसके बाद ना ज़िंदगी में अंधकार बढ़ने लगता है, काले बादल बढ़ने लगते हैं। मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नेगेटिविटी बड़ी सरफेस पर आती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी और ओवर थिंकिंग होती है, डिप्रेसिव फील होता है, बंदा ऑब्सेसिव होने लगता है, बहुत गुस्सेबाज होने लगता है, बहुत हाई सेक्सुअल होने लगता है। मतलब जो अंदर की बहुत सी नेगेटिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने लगती है नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन से जुड़ने के बाद। ठीक है, अंधकार से जुड़े हो तो अंदर का अंधकार भी बाहर आएगा ना। तो जब आप ऐसे असुरी पुरुष के करीब आए हो तो अंदर का भी जो डार्कनेस है वो सरफेस पर आएगा, और इसीलिए लोग जब ऐसे लोगों से जुड़ते हैं तो उनको एंजाइटी अटैक्स होने लगते हैं, वो ऑब्सेसिव होने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाउंड्री पार, यानी कि धर्म या कर्म खराब करने वाली चीज़ें करने लगते हैं, और बहुत हाई सेक्सुअल होना, मतलब सारा उनके अंदर का भी जो अंधकार है वो सरफेस पर आने लगता है। तो ये होता है जब आप किसी असुरी पर्सन के, किसी राक्षस प्रवृत्ति के करीब आ गए हो, तो आपके अंदर की भी जो राक्षसी चीज़ें हैं वो सरफेस पर आने लगती हैं। तो ये आप देख सकते हो। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, हुआ है, तो इस बात को समझो, इस बात को समझो कि वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। अब मैं बताऊंगी आपको कि डिवाइन मैस्कुलिन के करीब जब आप पहुंचते हो तो क्या होता है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन टाइप के पुरुष अगर आपके जीवन में आता है, तो जब डिवाइन मैस्कुलिन के करीब आप पहुंचते हो या ऐसा पुरुष आपके जीवन में आता है दोस्तों, तो बिना कुछ करे, कोई इनर वर्क और ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती दुनिया भर की, अपने आप ही आप परिवर्तित होने लगते हो। उसके अंदर इतने अच्छे गुण होते हैं सामने वाले व्यक्ति के अंदर, जो डिवाइन मैस्कुलिन टाइप का पुरुष होता है ना, जिसके अंदर शिव तत्व रहता है, उसके अंदर, उसको आप जब देखते हो, उसकी जो भी रूटीन है, उसके काम करने के तरीके हैं, उसकी दिनचर्या है, उसका स्वभाव है, और उसके जो गुण हैं, जब आप उन चीज़ों को देखते हो तो बिना कुछ करे आपके अंदर भी पॉजिटिव परिवर्तन आने लगते हैं। आप भी सरल होने लगते हो। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल एफर्ट्स आप डाल रहे हो तब आप परिवर्तित हो रहे हो, अपने आप ही आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। आप अचानक से खुश खुश रहने लग जाते हो, आपकी रूटीन्स अच्छी हो जाती है, आपका मन सही चीज़ों में लगने लगता है, आपके अंदर के जो गुण हैं वो एक्टिव होने लगते हैं, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो अपने आप एक्टिव होने लगती है, जो बेचैनी थी वो ख़त्म होने लगती है। ठीक है, आपका खुद का मन करता है कि मैं अच्छी चीज़ों में रहूं, आप अच्छी चीज़ों में, अच्छी रूटीन्स में आ जाते हो, और पॉजिटिव बातें माइंड में चलती हैं, और बड़ा मान सम्मान मिलने लगता है, लोग बड़े प्रभावित होने लगते हैं, प्रशंसा मिलती है।
व्यवहार बहुत अच्छा होने लगता है और ज़िंदगी सरल हो जाती है। अगर ऐसे पुरुष को आप अपनी ज़िंदगी में, मतलब ऐसा पुरुष आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है डिवाइन मैस्कुलिन टाइप का, जिसके अंदर शिव तत्व गुण हैं, तो ऐसे पुरुष के करीब पहुँचते ही आप भी बड़े प्योर होने लगते हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं तब जाके जो है आप कुछ हो रहे हो। मतलब उसकी प्रेज़ेंस ही आपके अंदर के गुणों को सरफ़ेस पर ले आती है, आपके अंदर की अच्छाइयों को सरफ़ेस पर लगा ले आती है। आप अच्छा-अच्छा फ़ील करने लगते हो। आपका खुद का मन करता है कि मैं अच्छे तरीके से अपने जीवन को जियूँ। बहुत सारी अच्छी बातें आप सीखते हो उसकी प्रेज़ेंस में और डेफ़िनेटली सामने वाले का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। सबको प्रेम देना, सम्मान देना, इस तरीके का व्यवहार होता है, बहुत गुणी होता है, प्रभावशाली व्यक्ति होता है डिवाइन मैस्कुलिन। उसका नाम, सम्मान, मान-सम्मान उसका बहुत होता है और वो अपने अपने जीवन के साथ भी मतलब अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से लेके जा रहा होता है, ज्ञानी, बुद्धिमान सब होता ही है। उसका परिवार भी उससे खुश होता है, लेकिन वो समाज के लिए भी अच्छे कार्य कर रहा होता है। वो समाज के लिए भी कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ होता है और समाज को भी कहीं न कहीं से उसको बेनिफिट मिल रहा होता है। और ऐसे गुणी प्रभावशाली व्यक्ति के करीब आने के बाद आपके आपके अंदर में बड़े पॉजिटिव परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो ये डिफ़रेंस है नार्सिसस मैस्कुलिन। नार्सिसस मैस्कुलिन आपके जीवन में आता है, बेचैनी, एंग्ज़ायटी, नेगेटिविटी सब सरफ़ेस पर आने लगती है। ज़िंदगी बेचैन, बर्बाद सी होने लगती है, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें चलने लगती हैं। और इसके विपरीत अगर डिवाइन मैस्कुलिन के करीब आप पहुँच रहे हो या ऐसा पुरुष आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, तो अचानक आपके अंदर बड़े पॉजिटिव परिवर्तन, आपका खुद का मन करता है मैं अच्छी-अच्छी चीज़ों में रहूँ, अच्छे काम करूँ, गोल ओरिएंटेड होने लगते हो, अच्छी चीज़ों पे आप फ़ोकस करने लगते हो। तो ये है डिफरेंट डिवाइन मैस्कुलिन और नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन में। अब मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लोग नार्सी राक्षसों को, ऐसे असुरी लोगों को भी जो है डीएम कर रहे होते हैं। ये जो फीमेल्स हैं, ये जो फेमिनिन्स हैं, जो ऐसे नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन को डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन मेरा शिव है, ये बोल रही होती है, इनके दिमाग में को भी प्रोग्राम किया गया है। बहुत से ऐसे लोग जिनको जो मतलब मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक साइकोसिस करके वीडियो शेयर किया है कि बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़े पागल से हो जाते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर्ड साइकोसिस फैलाया है, मतलब खुद तो पागल हैं, कुछ भी सोच रहे थे और उन्होंने उल्टी-सीधी चीज़ें जो है समाज को भी, अपने आस-पास के लोगों के दिमागों में भी भर दी है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं इस जर्नी में जिन्होंने लोगों के दिमाग में उल्टी बातें भरी हैं, बहुत उल्टी बातें भरी हैं। और उन लोगों को सुनने की वजह से, ऐसे लोगों को फ़ॉलो करने की वजह से, ऐसे लोगों को रात-दिन उनको सुनते रहने की वजह से, वो ऐसे राक्षस, असुरी टाइप के पुरुषों को जो है अपना डीएम कह रही होती हैं, क्योंकि उन शेयर्ड साइकोसिस फैलाने वाले पागलों ने इनके दिमाग में ये भरा है कि नहीं, वो तो सिर्फ़ आपका ही है, वो तो सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचता है, वो तो आपके लिए ही बना है, इससे शादी करोगी, फेरे लोगी। जबकि स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट फेरे लेने के लिए नहीं बने हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए बने हैं, वो आपको मिरर दिखाने के लिए बने हैं। लेकिन इन पागलों ने दिमाग में भरा है लोगों के और उनके दिमाग को प्रोग्राम किया है कि इनसे आप मिलो, है ना? इनके साथ शादियाँ करो। अगर वो किसी और के साथ भी दिखाई दे रहा है, नहीं, नहीं, वो तो आपसे ही प्यार करता है। चाहे वो आपको धोखा दे रहा हो, चाहे वो आपको सेक्सुअली आपका फ़ायदा उठा के भाग रहा हो, बदतमीज़ी व्यवहार कर रहा हो, घोस्ट कर रहा हो, नहीं, वो आपसे ही प्यार करता है। इतने इल्यूज़न इन पागलों ने दिमाग में भरे हैं कई लोगों के कि उनके दिमाग बेचारों के प्रोग्राम हो चुके हैं। उनके दिमाग में ये भर चुका है कि नहीं, ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है। राक्षस टाइप के पुरुषों को वो ये फ़ील कर रहे हैं कि ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है। तो मेरे को किसी ने मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैम, ये जो भी फीमेल्स इस तरीके के लोगों में फँस चुकी हैं, ये इनके खुद के कर्म हैं, इनके बुरे कर्म हैं। अब देखो दोस्तों, चाहे उनके बुरे कर्म हो, चाहे उनकी बुरी मैस्कुलिन साइड हो जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों के चक्करों में फँसे, जहाँ उनकी बर्बादियाँ हो रही हैं या हुई हैं, लेकिन फिर भी समाज में हम सबका ये फ़र्ज़ है कि सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज लोगों तक पहुँचाना है ना? हम सभी समाज का हिस्सा हैं, हम ऐसे नहीं होने दे हमारे आस-पास अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए बोलना ज़रूरी है। वो कर्म-वर्म को हम नहीं देख सकते कि किसके क्या कर्म है, इसके बुरे कर्म हैं तो इसको भोगने दो, ऐसा सब सोच के हम चुप नहीं रह सकते हैं। हमारे घर में, हमारे आस-पास, हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज में जिसका हम हिस्सा हैं, वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। कई लोग जो
ऐसे इल्यूजन डिल्यूजन्स में हैं जिनके दिमाग प्रोग्राम हो चुके हैं। कई बारी मेरी बातें या जो क्लियर कट मैं बात करती हूँ, उससे उनके बिलीफ सिस्टम को हिट होता है, क्योंकि इतने दिनों से तो वो कुछ और ही सोच रहे हैं, या फिर ये कह लो कि इन शायद साइकोसिस फैलाने वाले लोगों ने उनके दिमाग में बहुत कुछ अलग सा भर दिया है और वो बस उस बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कई लोगों ने रोते-रोते बोला, जिनकी हालत ख़राब है, जो बीमार हैं, डिप्रेसिव हैं, रोते-रोते बोला, मैम दिस जर्नी इज़ सो टफ, ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ है। नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन तो वो ट्विन फ्लेम कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने उनके दिमाग को बड़े अजीब तरीके से प्रोग्राम किया है, अंट-पंट चीज़ें भर-भर के। तो पुरुष अगर किसी और के साथ है, अपनी बीवी के साथ है या किसी और के साथ है, नहीं, नहीं, वो तो आपसे ही प्यार करता है। वो चाहे किसी के साथ भी है, वो तो आप ही से प्यार करता है। वो आपसे बात नहीं कर रहा है, उसने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन वो आपके बारे में सोचता है। न जाने क्या-क्या लोगों के दिमाग को प्रोग्राम कर दिया। और मुझे डर लगता है ऐसे चैनल्स के लिए, ये जो खुल्लम-खुल्ला ये गंद मचाते हैं। समाज सुधारक इतने हैं, यूट्यूब से भी हैं इतने सारे लोग, है ना? जो कि भांडाफोड़ करते हैं, पर्दाफ़ाश करते हैं। कभी उनके सामने ऐसे चैनल्स चले गए और उन्होंने इस पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर दी ऐसे चैनल्स के ऊपर ना, तो वो क्या करेंगे ये सोच भी नहीं सकते, और कितनी बदनामी होगी इनकी। पर थोड़े से पैसों के लिए, या फिर ये अपना डिफेंस मैकेनिज़्म भी यूज़ कर रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे होता है? कई बार इंसान ना अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ना, कई बार, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी के घर में कोई मेहमान बन के गया, ठीक है? और उसके सामने बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें परोसी गई, समोसे, ये वो खाने की चीज़ें, और उसको बड़ा उसका मन लपला रहा है कि मैं जो है इसको खाऊँ, लेकिन कोई उस चीज़ पे हाथ नहीं लगा रहा, उठा नहीं रहा उसे खाने के लिए। तो कई बार आपने कहीं देखा होगा कई लोगों को कि अचानक से जो है, जिसका खाने का मन कर रहा है, वही प्लेट उठा के सबको कह रहा है कि अरे आप भी खाइए, आप भी खाइए, आप भी खाइए, अरे आप भी खाइए ना। क्योंकि वो सबको इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको खुद को मज़े लेने हैं, उसको खुद को खाना है। तो बहुत सारे लोग जो ये उल्टी-फुल्टी बातें फैला रहे हैं ना, वो खुद गिल्ट कॉन्शियसनेस में, उनको पता है कि ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन उस गिल्ट कॉन्शियसनेस से ऊपर उठने के लिए वो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहे हैं कि इस चीज़ को बहुत प्योरिटी से शो कर रहे हैं कि ये तो कोई बहुत प्योर चीज़ है। हम शादी के बाहर भी जो ये लफंडरगिरियाँ कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, गलत तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं, गलत नहीं है, ये तो कुछ प्योर जर्नी है। तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज़्म है। और बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। आई होप कि बातें समझ आए। भगवान एक मौका देता है समझने के लिए कि समझ के सही रास्ते पर आ जाओ, और जो लोग समझ के सही रास्ते पर नहीं आते, फिर उन्हें दंड मिलते हैं। समाज में बदनामी होती है, नाम खराब होता है, और बहुत कुछ लूज़ हो जाता है। सो आई होप कि लोग बिना अपना नुकसान कराए पहले ही समझ के सही रास्ते पर आ जाए। सो बेसिकली जो है, जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, वो तो बहुत गुणी होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, और बहुत अच्छी उसकी दिनचर्या होती है, बहुत उसका नाम सम्मान होता है, गुणों से भरा हुआ होता है। ऐसे पुरुष के करीब आप जब पहुंचते हो, तो आपके गुण भी, जो आपके सुंदर गुण हैं, वो भी सरफेस पर आने लगते हैं। आप भी अगर स्टबन थे तो सरल होने लगते हो, बिना किसी एफर्ट्स के। आपका खुद का मन करता है अच्छे रहने का, अच्छे तरीके से लाइफ को जीने का, बेचैनी ख़त्म हो जाती है, आपका नाम होने लगता है, प्रशंसा होने लगती है, आपके अंदर के भी जो सुंदर गुण हैं वो खिल उठते हैं। और उल्टा नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन के करीब जब आप पहुंचते हो, तो कुछ ही दिनों में आपको एंजाइटी अटैक, रातों की नींदें उड़ जाना, हर वक्त हाई सेक्सुअल फील होते रहना, ज़िंदगी में बेसिकली अंधकार बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंस है, इसे आप याद रखना दोस्तों। कई बार मुझे लगता है कि ये जो मैं इतना सच बोलती हूँ, ये सच कई बार कई लोगों को बड़ा कड़वा भी लगता होगा, है ना? लेकिन सच थोड़ा सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सत्य ही हमें जो है इल्यूजन से बाहर निकाल सकता है, और सत्य ही जो है ईश्वर है। यू नो चाहे मैं बहुत ब्लंट होके बात कर रही हूँ, लेकिन ना, मुझे इस तरीके से सच बोल के आगे बढ़ना, चाहे लोग मुझसे छूट जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस सत्य में ही मुझे ईश्वर मिल जाते हैं। जो आपको कई बार ध्यान में, कई लोग मेडिटेट करते हैं ना शून्य पे पहुंचने के लिए, मैं सच से जब जुड़ी रहती हूँ या सत्य को जब बोलती हूँ, मुझे उसी में ईश्वर मिल जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ये पसंद है इसी तरीके से बात करना, और आगे भी मैं इसी तरीके के चीज़ों को कंटिन्यू रखूँगी, सच को ही आगे तक पहुँचाऊँगी। कोई बात नहीं, अगर कोई किसी का बिलीफ सिस्टम हिट हो रहा है और वो छूट रहा है, कोई बात नहीं, छूट जाए। मेरा मानना है ये कि ज़िंदगी में लोग छूटते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, और अच्छे लोग जीवन में आते हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, और आगे बढ़ती रहूँगी, और इसी सत्य से जो है मैं हमेशा जुड़ा रह के जो है, इसी की वजह से तो मैं इतना लाइट फ़ील करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ, इतना अच्छा फ़ील करती हूँ। ऐसा लगता है माइंड में एनांडामाइड केमिकल्स रिलीज़ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और अब चाहे तो दुनिया छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर वक़्त
एक आनंद की सी अनुभूति फील होती है। तो सत्य ही ईश्वर है। अब सत्य अगर किसी को कड़वा लग रहा है, हिट कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि यही ज़रूरी है ना? और इसको जानना ज़रूरी है, इल्यूज़न से बाहर आना ज़रूरी है। आज मैंने बात करी है नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच के डिफरेंस के बारे में। अब मैं आगे एक दिन एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इम्बैलेंस मैस्कुलिन के बारे में, कि जब आप किसी इम्बैलेंस पुरुष के साथ कोई स्त्री जुड़ जाती है, तो फिर उसके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आता है, वो भी बात करूँगी आने वाले दिनों में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो भी सेशंस मेनली मैं करती हूँ, उसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बुक करके अपना टाइम स्लॉट लेके वो सेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।